क्या महाअवतार बाबा की प्रेरणा से आई हैं एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल? क्या महाअवतार बाबा जी ने करवाया कुंभ में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन? स्टीव जॉब्स की पत्नी क्यों बन गई हिंदू? आखिर पूज्य कैलाशानंद गिरी की शिष्य क्यों बन गई लॉरेन? दोस्तों, आपको मालूम होगा कि एप्पल कंपनी के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल इन दिनों प्रयागराज में हैं। वहां वे महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए 29 जनवरी तक रहेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वर्गीय स्टीव की पत्नी लॉरेन अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयागराज कुंभ में पधारी हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि स्टीव जॉब्स न केवल भगवान कृष्ण के भक्त थे, बल्कि वे महाअवतार बाबा के भी बहुत बड़े भक्त रहे हैं। महाअवतार बाबा जी एक अमर संत हैं जो करीब 5000 सालों से इस पृथ्वी के एक दिव्य स्थान ज्ञानगंज में रहते हैं। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी हर एक कुंभ मेले में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए दिव्य रूप से पधारते हैं। स्टीव जॉब्स भी महाअवतार बाबा जी के भक्तों में से एक रहे थे, लेकिन अफसोस कि वे कभी कुंभ मेले में नहीं आ पाए। शायद यही वजह रही कि स्टीव जॉब्स की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए उनकी विधवा पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स खुद कुंभ की नगरी प्रयागराज में पहुंची हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ये पता है कि स्टीव जॉब्स जब बेरोजगार थे और अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस वक्त वे भारत भी आए थे और नीम करोली बाबा के आश्रम में वो कुछ वक्त तक रहे थे। कहा जाता है कि उन्हें एप्पल कंपनी बनाने का आइडिया नीम करोली बाबा के आश्रम में ही मिला था। हालांकि नीम करोली बाबा उस वक्त तक इस संसार को छोड़कर समाधि ले चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी शक्तियों का प्रभाव उनके कैंची धाम आश्रम में आज भी महसूस किया जा सकता है। स्टीव जॉब्स ही नहीं, बल्कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा के आश्रम में आ चुके हैं। खुद स्टीव जॉब्स ने ही मार्क जुकरबर्ग को भारत जाकर कैंची धाम आश्रम में रुकने की सलाह दी। ये भी कहा जाता है कि मार्क जुकरबर्ग को भी फेसबुक की स्थापना करने की प्रेरणा इसी आश्रम में जाकर मिली थी। इसके बाद क्या हुआ, ये हम सभी जानते हैं। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग दोनों ही दुनिया के सबसे सफल और अमीर कारोबारी बने, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि स्टीव जॉब्स पर सिर्फ नीम करोली बाबा का ही प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उनके जीवन में महाअवतार बाबा जी का आशीर्वाद भी उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन दोस्तों, कैसे महाअवतार बाबा जी के भक्त बने स्टीव जॉब्स, इसका रहस्य उनके ही दोस्त और salesforce.com के मालिक मार्क बेनियोफ ने कई सालों बाद खोला। मार्क बेनियोफ ने बताया कि जब स्टीव भारत आए थे तो उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम से लौटते वक्त किसी ने एक किताब भेंट की। इस किताब का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये किताब दुनिया के बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में कई सालों तक रही है। कहा जाता है कि एक वक्त था जब ये किताब अमेरिका और यूरोप के हर घर में पढ़ी जाती थी। इस किताब को लिखने वाले खुद एक महायोगी थे जिनका नाम था परमहंस योगानंद जी। 1945 में परमहंस योगानंद जी ने जब ये किताब लिखी तो उसमें उन्होंने अपने महान गुरु महाअवतार बाबा जी के बारे में विस्तार से लिखा। कहा जाता है कि इसी किताब को पढ़ते वक्त महाअवतार बाबा जी और नीम करोली बाबा जी की प्रेरणाओं से स्टीव जॉब्स को साल 1976 में एप्पल कंपनी बनाने की प्रेरणा मिली। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने हर एक साल कम से कम एक बार इस पुस्तक को पढ़ने की प्रतिज्ञा सी कर ली थी। जैसे जैसे स्टीव जॉब्स को महाअवतार बाबा जी के प्रति भक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी कंपनी एप्पल भी दुनिया की शीर्ष कंपनियों में बदलती गई। स्टीव जॉब्स इस किताब को पूरी दुनिया के लोगों को पढ़ाना चाहते थे। आखिर में जब स्टीव को पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया और साल 2011 में उनकी मौत की तारीख भी सामने आ गई, तो उन्होंने अपने कुछ लोगों से ये वचन लिया था कि जब उनकी मौत के बाद उनके लिए प्रार्थना सभा का आयोजन होगा तो वहां मौजूद लोगों को एक डब्बे में बंद कर उपहार स्वरूप इस किताब को ही बांटा जाए। दोस्तों, स्टीव ने खुद अपनी मौत से पहले लकड़ी के कुछ डब्बे मंगवाए और उनमें एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पुस्तक को रखवाया और इसे अपनी पत्नी को दे दिया। स्टीव की मौत के बाद जब उनके लिए शोक समारोह का आयोजन हुआ, तब स्टीव की पत्नी लॉरेन ने अपने पति की ये आखिरी इच्छा भी पूरी की। स्टीव की मौत के बाद शोक समारोह में चुनिंदा 50 लोगों को ये पुस्तक पढ़ने के लिए भेंट की गई। स्टीव चाहते थे कि इस पुस्तक को पढ़कर लोग अपनी जिंदगी को बदल दें।
क्योंकि इस पुस्तक को लिखने के बाद खुद महायोगी परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि ऑल डन एंड दिस बुक विल चेंज द लाइव्स ऑफ मिलियंस, यानी कि ये किताब लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगी। और ऐसा हुआ भी। सुपरस्टार रजनीकांत का जीवन इसी किताब को पढ़ने के बाद बदल गया। रजनीकांत आज भी महाअवतार बाबा जी के भक्त हैं और हर एक साल वे हिमालय में कुछ वक्त साधना में बिताते हैं। विराट कोहली का फॉर्म भी जब बुरा चल रहा था तो उन्होंने महाअवतार बाबा जी की शरण ली थी और उन्होंने भी ये किताब पढ़ी थी। दोस्तों, आज स्टीव की पत्नी लॉरेन कुंभ में पधारी हैं। हो सकता है कि स्टीव ने उन्हें कुंभ में जाकर सनातन धर्म को अपनाने की सलाह मरने के पहले दी हो और इसी वजह से लॉरेन ने हिंदू धर्म को अपनाकर अपना नाम कमला रख लिया है। दोस्तों, सनातन की यही विशेषता है। ये विश्व का धर्म है। इसका दर्शन सारे विश्व के पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ लोगों को भी प्रेरित करता है। महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा से स्टीव जॉब्स ने जो परम गति हासिल की थी वही उनकी पत्नी को भी हासिल होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि स्टीव जॉब्स और उनकी पत्नी लॉरेन के इस सनातन प्रेम की कहानी को देखने के बाद आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल द कर्मा को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जय सनातन।